अलख निरंजन। पिछले कुछ दिनों में मैंने ये अनुभव किया कि पहले तो जो भगवान थे वो धर्म के आधार पर बटे हुए थे, परंतु अब मैं अनुभव कर रहा हूँ कि भगवान अब जो है वो धर्म के आधार पर तो है ही है, अब वो व्यक्तिगत आधार पर भी बटने शुरू हो चुके हैं। कि आपने देखा होगा कि दो महाज्ञानियों की आपस में ऐसी एक दूसरे से वो क्रोध कर रहे हैं, ऐसा क्रोध यकीन माने कि एक सामान्य जन को अच्छा लगता है करते हुए। महाज्ञानियों की तो बात ही छोड़े, और ये दोनों महाज्ञानी समाज में ये संदेश देते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, ईश्वर एक है, और उसी ईश्वर को लेकर दोनों एक दूसरे के ऊपर तर्क वितर्क के ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। और क्रोध इनका देखा जाए, वैसे इनसे बात की जाए तो ये इतने मीठे और इतने इनकी सुंदर वाणी है, परंतु क्रोध में इनकी वाणी देखें कि इनसे बड़ा आपको पता लगेगा कि इनसे बड़ा अहंकारी भी कोई नहीं है। वो तो मीडिया के प्रभाव में आकर ये अपने वाणी का संतुलन बना लेते हैं और फिर ऐसी ऐसी मीठी बातें करना शुरू कर देते हैं। वरना अगर जो आप इनके हकीकत रूप देखें तो आप वास्तव में पाएंगे कि जैसे गली मोहल्ले की लड़ाइयाँ होती हैं ना, छोटी छोटी गलियों मोहल्ले की, वैसे ही इन लोगों का व्यवहार आप पाएंगे। और जिसने इस ईश्वर को प्राप्त कर लिया उसके लिए तो भोलेनाथ भी वही है, कृष्ण भी वही है, राधा भी वही है, विष्णु भी वही है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा निरंकार अवस्था में, उसका कोई आकार ही नहीं है उस परमपिता परमात्मा का। वो बड़े से बड़े पेड़ वृक्षों में भी वही है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव तंतु जो आंखों से भी दिखाई नहीं देते उनके अंदर भी उसकी सत्ता विराजमान है। और जिसे देखने जाओ या खोजने जाओ तो बड़े से बड़े तीर्थ स्थलों पर भी वो नहीं मिलेगा, खुली आंखों से नहीं वो मिलेगा, और जब वो मिलेगा आपको तो अपने अंदर ही आपको विराजमान बंद आंखों में ही आपको अपने दर्शन वो दे देगा। और ये जो संत महात्मा इतने दावे करते हैं कि मैंने इतने हजार श्लोक पढ़ लिए, इतने ये कर दिए, और इनके अंदर इतना क्रोध देखकर तो मेरी आत्मा ही बड़ी व्यथित हुई कि जिसने कि एक एक भगवान के पीछे वो लड़े जा रहे हैं, और जबकि वो परमपिता परमात्मा वही सब रूपों में विराजमान है, वही मेरे अंदर है, वही आपके अंदर है, वही सब जीवों के अंदर विराजमान है। इस तत्व को वो अभी तक नहीं जान पाए, जिन्होंने सारी उम्र अपनी चोला पा के निकाल दी, अपने शास्त्रों के ज्ञान में निकाल दी। और दूसरी बात मेरी यही है कि इतनी कथाएं हो रही हैं इस देश में, कहीं राम कथा की चल रही है, कहीं कोई कथा चल रही है, अच्छी बात है, कथा होनी चाहिए, परंतु जब उस कथा से लोग उठकर बाहर जाते हैं तो मैं देखता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि क्या सीखा, तो वही डाक के 3 बात की 1 शून्य, कोई बात नहीं उन्होंने सुनी। सिर्फ कथा में 3 घंटे वो बैठे रहे, 4 घंटे बैठे रहे, एक टाइम पास हुआ, एक वो समय व्यतीत किया उन्होंने, और प्रसाद लिया और अपने घरों में आए और पूछते कहते हैं कि बड़ा ही सत्संग में हमें अच्छा अनुभव गया, परंतु वो बात उन्होंने अपने दिमाग में नहीं बैठाई। तो इसका मैं कारण जानने की कोशिश करी तो इसका कारण जो निकल के आया कि कथावाचक जो कथा कर रहा है, किसी भी वो ईश्वर की कथा कर रहा है, वो पहले ही बिका हुआ इंसान है। वो पूछो कैसे, कि कथा का पहले ही सौदा हो चुका होता है। छोटे छोटे जो कथावाचक हैं वो 10,000, 20,000, 50,000, लाख, और बड़े बड़े जो कथावाचक जो अब मगरमच्छ बन गए हैं वो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए तय करके वो वहाँ पे सिर्फ कथा करने आते हैं। तो जो वाणी पहले ही बिक चुकी है उस वाणी का क्या समाज पर असर होगा? उस वाणी का असर समाज पर नहीं हो सकता। असर उसी वाणी का होगा जो बिकाऊ नहीं है, जो श्रद्धा से मन से अपने हृदय से प्रकट हो रही है वाणी, उसके तो एक एक शब्द का असर लोगों के ऊपर पड़ेगा। और सिर्फ ये एक आप ये समझ लें कि अब तो मैं कहना नहीं चाहता, परंतु मन ज़्यादा व्यथित है तो मैं कहना चाहता हूँ कि अब तो एक व्यापारिक रूप ले चुके हैं सभी। हम जैसे सामान्य जन लोग, छोटे लोग जो होते हैं, मान लो आप जैसे मेरे जैसे, ये अपना एक गृहस्थी जीवन जो जीते हैं, अपना छोटा मोटा कोई व्यापार करते हैं, तो मैं इनकी बड़ी हिम्मत समझता हूँ कि रोज़ कुआं खोदना और पानी पीने
कि इनकी जैसे होता है कुआं खोद कर पानी पीना रोज का इनका हैगा। तो ये अपना व्यापारिक जीवन भी और गृहस्थी जीवन भी एक संतुलन के साथ बनाए रख रहे हैं। और इन्होंने भी जो ये कथावाचक है अपना एक व्यापार बना लिया, बहुत बिग स्तर का व्यापार है, बहुत बड़े स्तर का व्यापार है। आपकी और मेरी कल्पना से भी बड़े स्तर का ये व्यापार हो चुका है। बड़ी बड़ी बोलियां लगती हैं इन कथावाचक को। आप कभी तजर्बा करना, किसी भी कथावाचक को जिसको भी आप अच्छा समझते हैं उससे आप उसकी कथा का जरा पूछना कि हमने करवानी है तो क्या पड़ा, आप करवा भी नहीं पाएंगे उनकी कथाएं। सुन के ही आपकी हालात ख़राब हो जाएंगे कि इतने इतने महंगे रेट इन्होंने सब तो लगे हुए हैं। और कहने को सबसे बड़े भगत यही कथावाचक बने हैं। और लड़ने मरने में जरा सी इनके अहंकार को चोट लग जाए तो सबसे आगे यही है। इनके तो खिलाफ अगर जो कोई बोल जाए मीडिया पर तो उसके नीचे इतने कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, अच्छे तो क्या आएंगे बुरे ही आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सच्चाई लोगों को भी बर्दाश्त नहीं है। वो भी उन्हें अपना इष्ट मानकर है, वो परमपिता परमात्मा उस ईश्वर को मानो जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया। उससे भी बड़ा कोई हो गया क्या? उससे बड़ा तो कोई भी नहीं है, जिसकी वजह से आज मेरी वाणी आप तक पहुंच रही है, मेरे अंदर जो विराजमान है, आपके अंदर विराजमान है, जो आप सुन पा रहे हैं। तो करने धरने वाला तो वो सब ईश्वर ही है। पर इन्होंने अब उसका भी एक मजाक बना दिया है, एक पखंड का बिल्कुल इतना तगड़ा ये व्यापार हो चुका है कि देख देख के और सुन सुन के भी हमें डर लगने लग जाता है कि जो हमें डराते हैं मोह माया को छोड़ो, वही माया के जाल में ऐसे उलझे हुए देखता हूँ तो हैरानी होती है बड़ी बारी कि कैसे कैसे झूठ ये सरेआम छाती ठोक कर लाखों लोगों के सामने बोल जाते हैं कि माया को छोड़ दो। और जबकि वही सबसे ज़्यादा माया में ग्रस्त, जैगुआर लग्जरी गाड़ियों में तो इनका सफ़र होता है, हवाई टिकटों से ये आते हैं, हवाई जहाज़ों से आते हैं। जबकि अपने पुराने जितने भी पीर फकीर महात्मा आप देख लो सब सादगी में रहे। जबकि धन की तो उस समय इतनी कमी नहीं थी और उस हिसाब से तो लोग उन्हें बहुत ज़्यादा चढ़ा भी देते थे, परंतु उन्होंने धन की तरफ इतना महत्व नहीं दिया। और आज के तो सिर्फ उनका जो देखते रहते हैं कि चढ़ापा कितना चढ़ा है और कथा के लिए माया कितनी मिलनी, आधा रेट पैदा आपको पहला मिलेगा हमें और आधा जो हमें हैगा जो उसकी भी पेमेंट होती है वो बाद में कथा करने के बाद में मिलेगी। तो इस हिसाब से तो इनके आगे जो पीए होते हैं वो बातें करते हैं। और इतने इतने झूठ, इतने इतने पखंड ये सरेआम स्टेज पर बैठकर और इतने इतने दावे। अरे अगर जो इनके पास इतनी सिद्धियाँ होती तो ये खुद अपने आप को ना ठीक कर लेते क्या? क्यों इतना रोगी होते हैं? क्यों इतना इनके परिवारों में कष्ट आता? फिर ये इनसे बात करो, कहते हैं पूर्व जनों का ये हमारे कर्मों का फल है जो हमें मिल रहेगा। तो इनके पास तो तर्क तो किसी के पास भी आप देखो तो तर्क सबके पास मिल जाएंगे। एक शराब पीने वाले के पास भी तर्क है कि मैं शराब क्यों पीता हूँ, वो भी आपको 1000 तर्कों से संतुष्ट करने की क्षमता रखता है। एक सुल्फैया जो गांजा पीने वाला है वो भी तर्क रख देगा कि इसके इतने फायदे हैं। तो ये तर्कों की बात तो बहुत दूर की बात है। किसी रोगी जो इनके पास आया हो और इन्होंने कोई चमत्कार करके उसे ठीक कर दिया हो तो ऐसा भी कुछ नहीं है। दिखाते हैं हो रहे हैं लोग ठीक हो रहे हैं। अरे 10 में से अगर जो 10 लोगों को इन्होंने कह भी दिया तो 7 अगर जो वैसे उस कुदरत करने वाला तो वो ईश्वर है परमपिता परमात्मा, 7 उसकी तरफ से ठीक हो भी गए, वे अपना खुश है, बाबा जी ने आशीर्वाद दे दी। जबकि वो निरंकार वो परमपिता परमात्मा सबके अंदर विराजमान। अगर जो आप सच्चे हृदय से विनती उसके पास भी लगाते ना तो वो भी आपका कार्य हो जाता, किसी के आगे हाथ फैलाने की आपको जरूरत ना पड़ती। इतने इतने आपने हालात देखे ही होंगे कि मैं क्या कहूँ कि इतने इतने जो पहुँचे हुए बाबे हैं उनके भी आपने हालात देख लिए होंगे कि कैसे कैसे कुकर्म कैसे कैसे हालात होते हैं। सब एक जैसे नहीं होते, पर मैं बात कर रहा हूँ तो इनके चक्कर में ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो भी साधारण पूजा आप कर रहे हो वही सर्वोत्तम है। अगर जो आपने अपने हृदय से सिर्फ ओमकार के नाद का ध्वनि का उच्चारण भी कर दिया ना 3 बार तो वो परमपिता परमात्मा को किसी
वाणी की ज़रूरत नहीं है कि मान लो हम हिंदुस्तान में रहते, भारत देश में रहते, तो हमें हिंदी से ही वो समझ में आएगी हमारी वाणी। कोई संस्कृत में बोलेगा तो भी उसे समझ में आएगी, इंग्लिश में बोलेगा तो भी उसके लिए किसी वाणी की आवश्यकता, उसके लिए आवश्यकता है अपने मन के हत्या के भावों की, जो उस परमपिता परमात्मा तक अपने भावों को जाना चाहते हैं। तो इन सब जो है पखंडों से आप जितना अधिक हो सकें बचें, क्योंकि इनमें जाकर सिर्फ दुख के अलावा आपको कोई आँख नहीं लगने लगेगा। और उस सर्वशक्तिमान ईश्वर में आस्था करें, आप जितनी भी कर सकते हैं। वो जब मिलेगा आपको अपने अंदर ही ज्ञान के स्वरूप में आपको दर्शन दे देगा। और आप अपने भाव शुद्ध रखें, जिसकी जितनी मदद हो सकती है उतनी आप मदद अपने समर्थानुसार करते जाएं। यही जीवन का सत्य है। कोई गलती हो तो आप मेरे को अपना छोटा बेटा समझकर, अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कर देना। जो मन के भाव थे वो आपके सामने मैंने रखे। हर हर महादेव, जय जय शंकर। परमपिता परमात्मा आप सबका भला करे, आप सब पर करुणा करे, आपकी मनोकामना पूरी करे। अलख निरंजन, अलख